नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश भर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम विलादत यानी जन्मदिन को जश्न ईद मिलाद उन नबी के रूप में इंसानियत के पैगाम के साथ मनाया गया। जगह जगह लंगर और खिदमत व सेवा के जज्बे से कार्यक्रम आयोजित किए गए। जश्न ईद मिलाद उन नबी का मुख्य कार्यक्रम प्रिंस यशवंत रोड पर सर्वधर्म संघ के बैनर तले शहर काजी इसरत अली और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट संस्था अध्यक्ष मंजूर बेग के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री और शहर काजी और सूफी संत के हाथों सभी धर्म के बेसहारा व गरीबों को कंबल, कपड़े, साड़ी, सलवार सूट बतौर तोहफा व तर्वरुख वितरित कर मानवता की सेवा की अनूठी मिसाल पेश की गई। दृष्टि दिव्यांग बालिकाओं को भी सम्मानित करते हुए सलवार सूट व अन्य तोहफे भेंट किए गए। प्रारंभ में सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि वर्षों से हम सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं और गंगा जमुना तहजीब को मजबूत कर रहे हैं ताकि देश के सभी धर्म के मानने वालों की एकता व भाईचारे की खूबसूरती बनी रहे। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने संबोधन में राज्यवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शहर काजी इसरत अली ने कहा, पूरी दुनिया सुकून की तलाश कर रही है, जबकि पैगंबर इस्लाम की शिक्षाएं इंसानियत की भलाई व अमन सुकून के लिए है। साथ ही हमें आने वाली युवा पीढ़ी को अमन और भाईचारे का संदेश देना है। इस मौके पर सर्वधर्म संघ के उपाध्यक्ष रियाज खान, संत अरुणानंद महाराज, वरदानंद गिरी महाराज, नरसिंह टेकरी, हजरत यूनुस साहब, मौलाना हकीम, जाकिर खान, मोहम्मद अकबर, काजी सुहेल पठान, समीर बेग, सतीश शर्मा, आशीष राय, यूनुस खान आदि मौजूद थे। इंसानों के बीच उनका जन्मदिन हमने मनाया है। गरीबों को कम्बल, साड़ी और कपड़े खिलाने को सूट भी ये भी सबने वितरित किए हैं। ये संस्था का प्रयास रहता है कि महाइंडिया की नगरी से एकता और भाईचारे का परिचय हमेशा जाए। आपके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर गुजरात में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एवं एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 का 16 सितंबर को शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को करेंगे साझा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर गुजरात में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एवं एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 का 16 सितंबर को शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मध्य प्रदेश में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को साझा करेंगे। एक्सपो में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्य समिट में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष समिट के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देश भी शामिल हैं। क्या है री इन्वेस्ट समिट? दुनिया को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्रदर्शित करने और बहुपक्षीय भारत शुरू करते क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार का ये प्रमुख कार्यक्रम है। यह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक निवेशों, डेवलपरों, निर्माताओं और नवोन्मेषकों इन्वेस्टर्स को एक साथ लाने का मंच है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और स्थापना में तेजी लाना तथा भारतीय ऊर्जा हितधारकों को वैश्विक निवेश समुदाय से जोड़ना है। पहला री इन्वेस्ट इंडिया 2015 में और दूसरा 2018 में तथा तीसरा री इन्वेस्ट इंडिया 2020 में आयोजित किया गया था और री इन्वेस्ट इंडिया भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को आकर्षित करने में सफल रहा है। ये चौथी री इन्वेस्ट समिट है जिसमें 40 से ज्यादा सेशन आयोजित किए जाएंगे। हजारों प्रतिनिधि मंडल इसका हिस्सा बनेंगे। री इन्वेस्ट 2024 का केंद्रीय मिशन 500 गीगावाट है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते से यहाँ का जो कार्यकाल रहा है, गुजरात मॉडल है एक तरह से विकास के सभी क्षेत्रों में, खास करके ऊर्जा के क्षेत्र में। और ऊर्जा में भी अब नवकरणीय ऊर्जा को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी देश में एक अभियान की तरह, एक आंदोलन की तरह ले रहे हैं, उसी का आज एक पार्ट हमारे यहाँ गुजरात में आज एक दिन का पूरा कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में नवकरणीय ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग, जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करना, सूर्य आधारित अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रल पावर, इन सब सेक्टर में जो प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी का प्रयास है। बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं और नवकरणीय ऊर्जा उसमें सोने पे सुहागा जैसी है। भोपाल भगवान विश्वकर्मा का पूजन महोत्सव पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी तारतम्य में भोपाल में आकर्षण झांकियों के साथ में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये जानकारी ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार भगवान विश्वकर्मा का पूजन महोत्सव बड़ी धूमधाम से संपूर्ण भोपाल के मंदिरों में मनाया जाएगा। इसको लेकर व्यापक तैयारियां संपूर्ण समाज के द्वारा की गई हैं। संपूर्ण समाज के मार्गदर्शन में ये भव्य आयोजन विश्वकर्मा मंदिर अग्रसेन चौराहे पर किया जाएगा एवं मध्य प्रदेश में जितने भी भगवान विश्वकर्मा के मंदिर हैं वहां पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु एकत्रित होकर अपने आराध्य देवता की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री मोहन यादव, महामंडलेश्वर भगवतानंद गिरी कथा व्यास, तरुण मुरारी बाबू आदि भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा ने बताया कि विश्वकर्मा समाज की वेबसाइट का उद्घाटन भी किया जाएगा। दादा चल भगवान विश्वकर्मा पूजा महोत्सव बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी सम्मिलित होंगे। में हर वर्ष की प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव 17 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे भारत की और हमारे देश की सामाजिक संस्थाएं बड़े बड़े आयोजन सभी जगह पर अपने अपने स्थानों पर मंदिरों पर कार्यक्रम कर रही हैं। इसी कड़ी में हमारे भोपाल में अग्रसेन चौराहे पर सोमवार में भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव का विशाल आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हमारे सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभी समितियों का एक साथ आयोजन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो विश्वकर्मा विकास परिषद का, तो क्या तैयारी है? देखिए, मैं ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज को एक रोजगार से नई दिशा देने के लिए और विश्वकर्मा पूजन महोत्सव के एक उत्सव में धूमधाम से जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक निवेदन करेंगे कि हमारे जो श्रमजीवी विश्वकर्मा समाज के लोग हैं और सर्वहारा गरीब लोग हैं, उनको एक रोजगार की व्यवस्था करने की कृपा करें और चित्रकूट धाम में एक विशाल मंदिर और धर्मशाला का जो निर्माण होना है, हमारे मोहन यादव जी से हमने आवेदन किया है और ये उनसे अपील भी करेंगे कि इस धर्मशाला का निर्माण कराने का कष्ट करें और हमारे जो विश्वकर्मा समाज के धर्मशाला के निर्माण के साथ साथ स्वरोजगार से जोड़ने का भी निवेदन किया जाएगा। मैं समस्त देशवासियों को, समस्त भारतवासियों को विश्वकर्मा भगवान पूजन महोत्सव की हार्दिक 17 सितंबर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाए। और आप 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, तो हम एक ऐतिहासिक उस जन्मदिन को मनाने की कोशिश करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं मंगलमय हों। विश्वकर्मा पूजन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मोहम्मद साहिब के जन्मदिवस के पूर्व दिवस पर आयोजित नशा मुक्त खजराना इंदौर शहर के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक तू ही जय गुरुदेव महाराज साहिब, पूर्व मंत्री दिलीप राजपाल, एडवोकेट नारकोटिक्स के संतोष हाड़ा डीएसपी और नारकोटिक्स की पूरी टीम, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आनंद जैन कासलीवाल, एक तू ही गुरुद्वार के अध्यक्ष बालयोगी मौनी ब्रह्मचारी यशवर्धन महाराज साहिब, युगांतर बाल कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष मां साध्वी अनंता देवी, जैन धर्म के अनुयायी और ईसाई धर्म गुरु कार्यक्रम आयोजित किया। सूफी आया बाबा बज़्म महक मदरसा के संस्थापक ने यहाँ बच्चों द्वारा खजराने में घोड़े बग्गी पोस्टर के माध्यम से बच्चों और सभी धर्मों के लोगों द्वारा नशा मुक्त खजराना इंदौर शहर का संदेश दिया। एक तू ही महाराज ने शिक्षा पर जोर दिया, बच्चों से नशा तंबाकू बीड़ी सिगरेट ना मंगवाएं, नहीं तो आगे जाकर नशा कर सकते हैं। टीएसपी संतोष हाड़ा ने मोबाइल नंबर दिए, लोगों से आग्रह किया कि वो मुखबिर बनकर मदद करें जिससे नशा मुक्त हो। वहीं राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में सभी को एकजुट होकर नशे के खिलाफ लड़ना चाहिए।
ये समय बहुत हरियाणा में बहुत खबरें आ सकती रहती है, बहुत सबसे तो शिक्षित साइड से लेकर भी आ जाएंगे तो अच्छा काम है। इसके साथ बहुत अच्छी है। तो ये समय समय के यहाँ आयोजन हुई है, उनमें हमें बहुत यहाँ ध्यान से हर कार्यक्रम उनसे प्रभाव करवाना चाहिए। इस तरह से जैसे नुकसान होता है, नुकसान का नुकसान होता है, नुकसान मुक्ति होकर क्या फायदा होता है, इन सब के लिए उनके ध्यान से हर जगह बुला के हर कार्यक्रम जैसे वैसे हर जगह बहुत जरूरी हो गया है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारे उनके रोग भी रहेंगे। जब इन अधिकारियों की मदद मिलेगी, यहाँ की नागरिकों की मदद मिलेगी, यहाँ की जनता की मदद मिलेगी, तो ये नरेला विधानसभा में आज मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में भाजपा सदस्यता महाअभियान। नरेला विधानसभा के सभी 330 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर बना रहे हैं सदस्य। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा की रीति नीति से जनता को अवगत करवाकर पार्टी से जोड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और जन जन के कल्याण को समर्पित सरकार। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है। आज हमने नरेला विधानसभा में भी महा सदस्यता अभियान शुरू किया है। हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर जनता को हमारी रीति नीति से तो अवगत करा ही रहे हैं, उसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश के मान और सम्मान, विकास और कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है, उस रीति नीति को बताकर उन्हें सदस्य बना रहे हैं। आज हजारों की संख्या में सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन आज अपनी फसलों की कीमत को लेकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार संतुष्टि पाल को दिया ज्ञापन। उज्जैन जिले की झारड़ा तहसील में अपनी हक की लड़ाई के लिए आज किसान सड़कों पर उतर आए। अन्नदाता को जब अपनी ही फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा हो तो किसान क्या करेगा। सुबह 11 बजे समस्त किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ बस स्टैंड भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास खड़े होकर आंदोलन की तैयारी में जुट गए। धीरे धीरे इस आंदोलन में विशाल रूप ले लिया। वहीं सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लंबी लाइन लग गई। साथ ही समस्त किसान ने जोरदार नारों से सरकार को जगाने का प्रयास किया। किसानों ने अपने नारों में किसान तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन, अब की बार 6000 पर जैसे नारों से पूरा शहर गुंजायमान कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार जिस दाम पर हमारी फसलों को खरीदती है उससे हमारा गुजारा नहीं होता है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर ज्ञापन का वाचन किसान ओम आंजना ने और आभार गणेश पटेल ने माना। वो प्राइम टीवी वो वाला है, नया वाला माइक, और वो निकाल के लिया। हाँ, नया वाला चैनल खाली एक आईडी लिया और वो डिवाइस नहीं लिया। सोयाबीन के भाव को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जो आज वर्तमान में भाव चल रहे हैं, जो मंडियों में सोयाबीन बिक रही है 2500 से 3000, इसमें किसान को गुजारा नहीं हो पा रहा है, वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है। आज से 10 वर्ष पूर्व भी यही भाव रहा है। आज इतने किसान रैली निकाली है कि हमारी मांगे हैं कि सोयाबीन की 6000 MSP की जाए, सरकार द्वारा MSP 6000 किए जाए, क्योंकि MSP
में भी हमारी गुजारा नहीं हो रहा। जो MSP आज वर्तमान में जो सरकार ने 4800 रुपये किए हैं उसमें किसानों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हमारी मांगे हैं सरकार से कि सोयाबीन का भाव 6000 किए जाएं और सभी यहाँ आज रैली निकाल के आए हैं तो इसी संबंध में आए हैं कि अब की बार 6000। आगामी अगर जो सरकार नहीं मानती है तो सभी किसान बंधु हैं, सभी हमारी मांगों को लेकर जिला उज्जैन जिले में जाएंगे और जिला स्तर तक ये रैली निकालेंगे और आंदोलन किए जाएंगे वो मांझने वाले। रायसेन रोड स्थित ग्राम कोलुआ में सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने कई जगह शिकायत की। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आखिर क्या वजह है जो इतनी बड़ी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अधिकारी चुप हैं? हाँ सर, मैं ग्राम पंचायत सरपंच सुरेश परमार। हमारी सर ये समस्या है, ये रास्ता मरघट की ओर जाता है और ये सरकारी भूमि है और आगे चल के माताबाई का भी मंदिर है स्थान और घाट भी है, मुंडन घाट। काफ़ी जगह पानी पीने का भी स्थान है, गैया भैंसों को इनका है ना। और इस पर यह समस्या आ रही है, कोई सरकार हमारे सुन नहीं रही है और हमारे ये काम में सहयोग नहीं कर रही है। और हम जाते हैं तो हमें आश्वासन मिलता है बस, लेकिन कोई काम नहीं होता है। सर कितनी जमीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है? यहाँ सर 10 एकड़ है। सर कौन कर रही है अवैध कब्जा? ये जमीन के बगल वाले। सर ये बाजू में रोड का काम भी चल रहा है, सरकारी रोड बना रहे नहीं, वो सर वो प्राइवेट में है। ये अवैध कब्जा ये उनकी प्राइवेट जमीन में बना रहे हैं। और यहाँ पे जो नाला निकल रहा था, नाला भी बंद कर दिया, नाला इससे लोगों को रखा है सर, उधर आगे पानी भरा रहा है पूरा। अजी पानी गिरता है ज़्यादा तो लोगों को निकलने आने में समस्या होती है। इस पूरे मामले में जिला पंचायत CEO ऋतुराज जी से मुलाकात की, क्या आश्वासन? जी सर, हम गए थे लेकिन वो तो उनकी भाषा बोलते हैं और हमें तो हमारी तो सुनवाई नहीं करी। उनने बोल दिया कि वहाँ कोई ज़मीन ही नहीं है सरकारी। यहाँ के जो विधायक, बड़े संवेदनशील विधायक है रामश्री शर्मा जी का, उनसे मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात हुई सर, उनने भी हमें आश्वासन दिया कि करेंगे, लेकिन अभी हम 6 से 7 महीने से परेशान हैं। किसी तरह से कोई हमें सुनवाई नहीं हुई। सर आप पंचायत के सरपंच है तो आपने कोई प्रस्ताव पंचायत में सचिव के साथ में या पंच के साथ में बनाया कुछ? जी बनाया, हमने प्रस्ताव बनाया है इस रोड के लिए और आगे मरघट के लिए, मुंडन घाट के लिए, सबके प्रस्ताव बनाए हमने। उसमें भी बजट अभी तक आया नहीं है। बहुत लापरवाही करती है सरकार और हमारी समस्या सोल्व नहीं हो पा रही। सर पूरा ये मामला कहाँ का है? ये सर हमारा यही गांव का है, कोलवा का ज़्यादा समस्या है हमारे। और ये मोक्ष धाम के लिए जाने का रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा है और लोगों के पास जाते हैं तो बोलते हैं और उल्टा हमको ही धमकाया जाता है, डराया जाता है कि वहाँ कोई सरकारी भूमि नहीं है, आप रहने दो। सर क्या प्रूफ है आपका सरकारी भूमि के पीछे प्रूफ? सर हमने आवेदन दिया था तहसीलदार साहब को, तो उन्होंने सीमांकन कराया है, तो उनकी फील्ड बुक भी है हमारे पास। उनने प्रूफ किया है कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन है, इतनी है। सर पटवारी से मुलाकात करके आपने कुछ पेपर्स अपने हाथ में लिए? जी बिल्कुल लिए हैं सर, प्रूफ है हमारे पास, फील्ड बुक है इसकी। मरघट के नाम से ज़मीन है, गुहा के नाम से, रास्ते के नाम से, घाट के नाम से, चरोकर के नाम से। अभी जो ज़मीन सरकारी है बताओ, उसका इस्तेमाल कौन करता है? अभी उनकी ज़मीन के पड़ोसी। हाजी में ग्रामवासी ग्राम कोलुआ खुर्द का, हमें सभी ग्रामवासियों की समस्या ये है कि गांव में अधिक सरकारी ज़मीन 10-12 एकड़ सरकारी ज़मीन होते हुए भी ये सरकारी ज़मीन पे आपके देव स्थान के मंदिर हैं, नदी लगी हुई है, शमशान के लिए रास्ता जाता है, यहाँ से गाय भैंसों को चरने, पानी पीने को, चरने के लिए व्यवस्था है, लेकिन इस संपूर्ण ज़मीन पे पड़ोसियों का अतिक्रमण है। अच्छा, इस अतिक्रमण को शासन द्वारा, अधिकारी द्वारा भी 2 बार सीमांकन किया गया है। इसके बाद में किसी भी शासन के अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। आखिरी में कहना ये होता है कि साहब रावण रूपी दबंगों का इतना शासन रूपी कर्मचारियों को लक्ष्मी बाण से ऐसा बांध के रखा है कि कोई भी कर्मचारी अपनी भूमिका निभा ही नहीं रहा है। एक तहसीलदार महोदय स्वयं आके सीमांकन करते हैं और ज़मीन को चिन्हित करते हैं और श्रीमान जी CEO महोदय कहते हैं कि ज़मीन आपकी वहाँ पे है ही नहीं है। और हम तो यहाँ से नहीं, हम तो अंग्रेज़ों के ज़माने से, पूर्वजों से हमने देखा चला रहा है कि यहाँ पे शासकीय ज़मीन है और इस शासकीय ज़मीन न होने के कारण हमारे गाँव के संपूर्ण विकास के कार्य रुके हुए पड़े हैं। ना तो यहाँ पे कोई गांव विकास हो पा रहा है, ना शमशान के लिए रास्ता है, ना मंदिरों के लिए रास्ता है, ना मुंडन घाट के लिए है। पशु जानवर रोड पे बैठे हैं, मर रहे हैं, आए दिन मरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनका, आए दिन मर रहे हैं। तो गाँव वालों को बड़ी समस्या, साहब इस अतिक्रमण को मुक्त कराओ ताकि ग्राम विकास योजना को लाभ मिल सके। उल्टा हमारे सरपंच के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि आप 5 लाख रुपये मांगते हैं। आप चुप रहो, इस मैटर में मत रहो।
सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहब राम बाबू ठाकुर है।